चुनाव करीब आते ही मोदी जी कभी खुद को चाय वाला बताते हैं, कभी कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगकर खाता था, तो कभी कहते हैं कि मैं स्टेशन पर सोता था। इसी तरह की तमाम बातें खुद पीएम मोदी अपने मुंह से करते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। और इस बार इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे पीएम मोदी पर तंज कसा है। ये जो इनकी नीयत है, बार बार सिंपैथी लेने के लिए, अनुकंप लेने के लिए वो हर जगह करते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं रेलवे कैंटीन में कैंटीन लगा था, चाय बेचता था। अरे वो तो ठीक है, तुम कैंटीन में चाय बेचते थे, मेरा बाप तो मजदूर था, मैं मजदूर का बेटा हूँ, मेरे को शर्म नहीं आती। ये कहने में मुझे शर्म नहीं आती कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मैं लोगों के हित के लिए काम करने के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ, ना कि झूठ बोलने के लिए, लोगों को अलग करने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए मैं नहीं आया। मोदी जी सिंपैथी लेने के लिए कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, लेकिन मोदी जी मैं तो मजदूर का बेटा हूँ और मुझे यह कहने में गर्व होता है, मैं लोगों के हित के लिए राजनीति में आया हूँ, ना कि झूठ बोलने के लिए। इस तरह से पीएम मोदी के इस बात का जवाब दिया। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने जी जान लगा दी है। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आए दिन जनसभाएं भी कर रहे हैं और मोदी सरकार पर हमलावर भी हैं। कल भी राजस्थान में घोषणा पत्र जारी करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी बार बार झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें झूठों का सरदार कहा। बार बार ये कहता हूँ कि वो लोग झूठे हैं, हम ठीक करते हैं, इसलिए बोला कि 2-3 मेरे साथ 4-5 उदाहरण है। मैं बोला उन्होंने 15-15 लाख का वायदा किया, वो तो मिला नहीं मिला। फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया, मिले। किसानों को उन्होंने डबल आमदनी करके, 2 गुना आमदनी करके देता हूँ, मिला। तो ऐसे उसके बाद आज गोबर, ये सब ये जो औषध है, ये सबको उन्होंने ये कहा कि मैं सब्सिडी देते गरीबों की, गरीबी हटाऊंगा किसानों को। उसके बजाय उन्होंने गरीबों को तकलीफ देने का सोचा। बॉर्डर पे हमारे लोग, किसान लोग जो उपवास सत्याग्रह कर रहे थे, उनको वहाँ पर उठाने की कोशिश किया, वो लोग उठे नहीं। तो कम से कम उस एजुकेशन 750 लोग मारे और 4 लोग इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट को एक व्यक्ति ने, जो सेंट्रल में मिनिस्टर था, क्या अभी है मालूम नहीं, तो उसने उसका बेटे ने तो किसानों के ऊपर जी चढ़ा दिया, कुचल दिया। तो किसानों की भलाई कहाँ है? MSP वो भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोला, मोदी साहब आप झूठ के ऊपर झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठों के सरदार है, ऐसा मत बोलो। उन्होंने सब छोड़ दिए, हम ये प्रूफ करके बताए। अब हमारा प्रूफ करने दो, हम 95 बोले हैं, इसमें कोई कमी है तो बोलिए। कर्नाटक में हम कहे थे 5, वो हमने करके दिखाए। अब तेलंगाना भी हम बोले हैं, करके दिखाए। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस जो राजस्थान घोषणा पत्र है 2023 का और इससे पहले का भी, सब लोग ये मानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है।
तो हम करके दिखाने वालों में से है, फिर दिखावा करने वाले नहीं। तो इतना कहते हुए मैं थोड़ा सा समय लिया, इसीलिए मेरे पत्रकार मित्रों को, फिर आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बुलाए और इस जो राजस्थान घोषणा पत्र का आपने जो मुझे उद्घाटन करने के लिए या रिलीज करने के लिए आपने कहा, तो ये मैं बड़े उससे किया हूँ। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं से मैं कहूँगा, जब आपकी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, ये सारे विषय उसमें आना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना, आप कहे आप उधर चले, मैं उद्घाटन करके इधर चले, ऐसा नहीं होना। आप पहले ही कैबिनेट में कर दीजिए। अब हम ये भी करेंगे, जैसा कि जोशी साहब ने बोला, देखो भाई सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर दूसरों को दुख देने का, दूसरों को हरासमेंट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, और उनको जमीन कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और ये सारी चीजें दुनिया को मालूम होगा। गरीब इतने हैं, उनके लिए क्या है। ये लागू करने के लिए हमने जातीय जनगणना शुरू किए, किसी को इससे हक छीनने के लिए नहीं। जो गरीब लोग हैं उनको कुछ देने के लिए हमने शुरू किया। तो ये परिस्थिति आज है, और इसको भी वो लोग कुछ टीका करते, फिर बाद में उनमें से कई लोग नहीं ये ठीक है बोले, तो मोदी जी बोलते हैं ये मैं भी बैकवर्ड क्लास में हूँ, बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या, तो मैं बैकवर्ड का हूँ। वो भी घासे अपना तेली है, घासे तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे। वो जब चीफ मिनिस्टर बने, आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट। अब क्यों डाले वही भी, आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या, अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में काशी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिया। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं, ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। अशोक साहब उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में अगर उनके लोग पीछे हैं तो सब लोग आप बैठ के